नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि बुलंदशहर में परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए एक विवाहिता ने कैसे किया खुद को लहूलुहान। आगे चर्चा करेंगे हाथरस की, जहां जानेंगे कि कैसे 6 दिन पूर्व हुई विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद विवाहिता के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। साथ ही बात करेंगे मथुरा की, जहां देखेंगे कि कैसे निकाली गई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक विशाल शौर्य यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसाईवाड़ा निवासी महिला ने अपने ही ससुरालजनों को फंसाने के उद्देश्य से खुद को लहूलुहान कर लिया, जिसके उपरांत जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि उनकी छोटी बहू किसी अनजान व्यक्ति के साथ बाहर घूमने गई थी। जब शाम को वापस आने पर महिला से परिजनों ने पूछताछ की तो महिला ने अपने मायके वालों को बुलाकर पहले तो ससुराल जन के साथ खुद मारपीट की, लेकिन जब लोगों को बीच बचाव करते आता देखा तो खुद ही अपने आप को कमरे में बंद कर दीवारों में सर मार कर पहले खुद को चोट पहुंचाई। उसके बाद पुलिस थाना जाकर हमारी ही नाम मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ ही परिजनों ने बताया उक्त महिला और उसके परिजन पहले भी 302 के मुकदमे में जेल काट कर आ चुके हैं, इसलिए उन्हें मारपिटाई से डर भी नहीं लगता। आपके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया, क्या पूरा मामला है और किस बात को लेकर के आपके साथ मारपीट हुई है? जी, मेरी भाभी इमराना खाले का लड़का बता के एक लड़के के अनजान के साथ गई सुबह के 10 बजे। शाम को आई वो 4-5 बजे। जिस मेरे भाइयों ने पूछा कि तू कहाँ गई थी, 5-6 घंटे में आई है। कहने को मैं तो अपने खाला के लड़के के साथ गई थी। फिर मेरे भाइयों ने फ़ोन घुमाया सबको कि कौन सा खाला का लड़का था, पता करा। वो कोई खाला का लड़का नहीं निकला, अनजान इंसान था। फिर उसने बोला मैं तो ऐसे ही जाऊँगी, बदतमीज़ी करने लगी। अपने घर से 4-5 लोग बुलाए, 4-5 लोग जैसे आए ना लड़ाई झगड़ा करने लगे। मेरे भाइयों ने बीच बचाव करा। फिर अंदर कमरे में जाके चोट वोट मार के और वो ये कहने लगी अभी तुम्हें बताते हैं, धमकी देते हुए थाने चली गई। जब आपके साथ मारपीट हुई थी उस वक्त आपके घर में कौन कौन मौजूद था? जी, मेरे भाई थे और मैं थी, मेरी भाभी थी बड़ी। मेरे भाई भी बोल रहे थे कि 5-6 घंटे में आई है तू, तो कहाँ से आई है? जाए देखो, इज्जत की बात को तो पूछा ही जाएगा ना। और उनका जो है ना रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, पहले से वो एक जगह से छूटी हुई है, उसकी माँ जेल काट के आई हुई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। हाथरस के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी में 6 दिन पहले हुई विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना को लेकर आज मृतक विवाहिता के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना में दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के दर्जनों शिक्षक परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिले। दरअसल आपको बता दें कि हाथरस के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी में प्रीति उर्फ प्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से जलकर मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और कार्रवाई में जुट गई थी। मृतक विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि विवाहिता के ससुरालों ने उसकी जलाकर हत्या कर दी। लिखित में तहरीर देकर मृतक के भाई ने थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसको लेकर पुलिस ने 302 और 498 ए जैसी धाराओं में मामला दर्ज करा लिया है। मृतका के आरोपी पति को पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन पुलिस द्वारा जांच में हत्या की धारा हटा दी गई, जिसको लेकर मृतक विवाहिता के परिजनों ने पुलिस पर धाराएं हटाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक आवास पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा मामले में पैसे लेकर धाराएं हटा दी गई हैं, जिससे न्याय किस तरह मिल सकेगा। वहीं मृतक विवाहिता के परिजनों के साथ शिक्षा मित्र शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंचकर मृतक विवाहिता के परिजनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। आज आप जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस मामले को लेकर एसपी साहब से? हमारे भाई प्रदीप कुमार शर्मा सिकंदरा राव से इनकी बेटी को 1 तारीख को ससुराली जनों ने जलाकर मार दिया। लड़का पक्ष जब सब लोग गए, लड़की जल रही थी, उस समय लड़का पक्ष चाय पी रहा था, कचौड़ी खा रहा था। इन्होंने वहाँ पर पहुँच के लड़की को जलते हुए देखा, उस पर कपड़े डाले और लड़के को पकड़ के पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस ने चालान नहीं किया। उस दिन के बाद 3 दिन बाद चालान किया, जिसमें पैसे ले लिए और धाराएं कम कर दी गई। धारा 302 की जगह 306 कर दी गई। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर मिले थे। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है जो था।
हम लोग इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर 302 की जगह 306 कर दी। हम लोग सभी ये चाहते हैं कि इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी विभागीय कार्रवाई की जाए। आज आप लोग जो एकत्रित हुए किस संदर्भ में यहाँ आए? हसाइन ब्लॉक में कार्यरत श्री प्रदीप शर्मा जी जो मेरे साथ में खड़े हैं, इनकी बेटी का 1 तारीख को बहुत ही निर्ममता तरीके से हत्या करके उसके बाद में जला दी गई और उसके बाद में वांछितों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने उनको संरक्षण दिए हुए कई दिन बीत गए। उसके बाद में अज्ञात में दूसरी जगह से उनको गिरफ्तार दिखाया गया है, जबकि उस लड़की का जो पति था मौके से गिरफ्तार किया गया था और किसी प्रकार की मतलब उसके पास कोई भी किसी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको ये कहा जाए कि कहीं भी संवेदना नाम की चीज़ थी। चाय पीना, बिस्कुट, नमकीन और वो सब चीज़ें, कचौड़ी खाना, ये लाश के समय पे घर पे मौजूद रही थी। उस समय से ये सब चीज़ें आई हैं। तो कुल मिलाकर के ये संवेदनाओं की हत्या की गई है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से न्याय हो। इसी संबंध में हम आज जो है अपने एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि एडिशनल एसपी साहब से जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद में बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा, ऐसा उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक पचौरी की रिपोर्ट। महारानी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा को लेकर घनगढ़ शोभित समाज संघर्ष समिति द्वारा सभा का आयोजन किया गया। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील के मेन बाजार स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर वैजनाथ रोड पर आज धनगर शोषित संघर्ष समिति के तत्वाधान में निकाली जाने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा को लेकर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गत वर्ष का लेखा जोखा और नवीन अध्यक्ष पद पर चयनित ओम प्रकाश धनगर जी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राजकुमार बघेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, एडवोकेट राम कुमार बघेल, योगेश बघेल, चतुर सिंह बघेल, गंगा प्रसाद जीतपाल, अशोक बघेल, सवपऊ सत्यवान बघेल, भूरा बघेल, सभासद सचिन पहलवान आदि लोग उपस्थित रहे। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक विशाल शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा आगरा जनपद से स्टार्ट होकर मथुरा पहुंची। मथुरा में सभी हिंदुओं ने इसका स्वागत किया और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही हम आपको बता दें कि ये यात्रा हिंदुओं के शौर्य के प्रदर्शन के लिए निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में सनातनियों ने भाग लिया। जब बात की गई विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी से, तो उन्होंने इसके विषय में कहा कि ये यात्रा पूरे देश में निकालनी चाहिए और सभी देशवासी हिंदुओं से अपील करनी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इसमें जिसकी शोभा अलग ही दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज देखिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो है शौर्य जागरण यात्रा जो कि आगरा से चल के मथुरा आई है, सबसे पहले उनका स्वागत किया गया और पूरे मथुरा के जो प्रमुख बाजार हैं उन बाजारों में जो शौर्य यात्रा है वो निकाली गई। दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से पूरे देशवासियों के लिए ये एक मैसेज है कि हमारा भारत देश समुचित है, संगठित है, एकता में है और शौर्य गाथा के लिए प्रेरित करता है। निश्चित तौर पे हम सब भारतवासी हैं, हमारा सबका एक ही धर्म है और वो धर्म कहलाता है भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। और इसी के लिए आज ये जो यात्रा निकाली गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये यात्रा जो है पूरे समूचे जो हमारे बाजार हैं उन बाजारों में निकाली गई। वहां से अब ये चित्रकूट पे आई है और चित्रकूट पे यहाँ एक सभा के रूप में जो हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता आए हैं वो सभी युवा पीढ़ियों को आगे का मार्गदर्शन देंगे। उसी मार्गदर्शन के माध्यम से ये लोग आगे जाएंगे और यही मार्गदर्शन होगा। जी, कितने लोग रहे होंगे इसमें? लाखों की संख्या में। इसको बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ये जागरण यात्रा है जो कि आगरा से आई है। मथुरा में भव्य जगह जगह इसका भव्य स्वागत हुआ है। उसके बाद समापन इसका यहाँ हुआ है, यहाँ की आप देख रहे हैं। लगभग कितने लोग रहे होंगे? लोग इसमें कम से कम रहे हैं 4,500-5 हज़ार की संख्या में लोग रहे हैं आगरा से मथुरा तक। मथुरा से कम 2,500 से 3 हज़ार व्यक्ति यहाँ रहे हैं। है जी, इन उद्देश्यों को निकाली गई है कि हिंदू संगठन जो कि एकत्र नहीं है उनके लिए निकाली गई है, जिससे कि हिंदू का अब बच्चा बच्चा जय श्री राम के लिए खड़ा हो, धर्म सनातन के लिए आगे बढ़े, इसलिए ये यात्रा निकाली गई है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट।
एमपी के सिंगरौली जिले में स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई एनसीएल के ब्लॉक भी परियोजना में भ्रष्टाचार और रिश्वत की शिकायत पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापे मारकर कार्रवाई की। बताया जा रहा है इस कार्रवाई में 16 घंटे तक लगातार पूछताछ और कागजात खंगाले गए। इस लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई जबलपुर की टीम ने परियोजना के महाप्रबंधक जीएम सईद गोरी और राजस्व शाखा में पदस्थ भू अर्जन अधिकारी चंद्रमोहन गुप्ता को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 करोड़ मुआवजे और 2 लाख की रिश्वत मांगी गई थी, जहां 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ भू अर्जन अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम लगातार अलग अलग अधिकारियों से आवास लेकर कार्यालय तक पूरी रात पूछताछ की और सर्चिंग कर आवास से नकद पैसे और प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए। बताया जा रहा है पूछताछ पूरी रात चली। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर शनिवार के सुबह 6 बजे तक सीबीआई की टीम पूछताछ और सर्चिंग करती रही। फिलहाल सीबीआई की टीम ने जीएम और भू अर्जन अधिकारी को जबलपुर सीबीआई कोर्ट पेश करने के लिए सिंगरौली से लेकर रवाना हो चुकी है। इस पूरे सर्च अभियान के दौरान परियोजना जीएम के आवास से 13 लाख रुपए नकद और प्रॉपर्टी के 2 कागजात भी बरामद किए गए हैं। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।